नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में चेंजिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि कभी भी रियलिटी को तस्लीम नहीं किया गया, कभी भी हकीकत को तस्लीम नहीं किया गया। चाहे वो 2018 के इंतखाबात हों, चाहे वो 2024 के इंतखाबात हों, चाहे वो 1971 के इंतखाबात हों, हमेशा चेंजिंग तभी आ सकती है। और चंद एक चीज़ें, चंद एक फार्मूले आज की वीडियो में, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि सियासी पार्टियां, हमारी जमहूरी पार्टियां अगर वो वाले काम करें तो हम इक़्तिदार में आकर मुल्क के लिए बेहतरी कर सकते हैं। देखें, सबसे बिग प्रॉब्लम और बिगेस्ट प्रॉब्लम पाकिस्तान इज दिस, दैट एक वजीर आजम जो सिलेक्ट होता है उसको उसका 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करने दिया जाता। तो सियासी पार्टियों का इस चीज पर इज्तिमा होना चाहिए, सेनेट से करारदाद मंजूर होनी चाहिए। जज मोहम्मद बशीर साहब भी वो थे जिन्होंने नवाज शरीफ को 2018 में ताहयात नाअहल किया। ये वही जज थे जिन्होंने इमरान खान साहब को जेल में भेजा। तो अगर क्यों ना ऐसे हो कि हम सेनेट में बैठ के तमाम जमहूरी पार्टियां एक जो एक चीज पर कंप्रोमाइज करें, उनको 4-5 पॉइंट ये मुतफिका तौर पर और उन पे करारदादें पेश करें और उनको मुतफिका तौर पर मंजूर करें कि कोई भी एक वजीर आजम जो सिलेक्ट होता है, जो इलेक्ट होता है, 5 साल का टेन्योर पूरा किए बगैर उसको नहीं निकाला जा सकता। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से खान साहब, थोड़ी सी बात करते हैं, खान साहब का एक ही नजरिया था कि ये सारे चोर और डाकू और लुटेरे हैं और मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। ये खान साहब के दौर में ये चीज देखी गई कि उन्होंने सियासी पार्टियों के साथ बैठने के साथ इनकार किया, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट डिक्टेटरशिप को उनका कहना था कि मैं और आप मिलते हैं और इनका रगड़ा निकालते हैं, लेकिन ये चोर हैं, ये सारे डिकेट हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। ये सबसे वो वाली चीज होती है कि सियासी पार्टियां जैसी भी हैं लेकिन वो आपकी अलाइज जरूर होती हैं। अलाइज में आपका, मैं इस मानू में आपको समझाता हूँ, आपकी दुश्मनी है किसी बंदे से, लेकिन उठनी बैठनी चलन चलान भी वो सारी के सारा एक ही जगह पर है। तो बाज मौके फिर लाइफ में ऐसे ही आएंगे जहाँ पे आपको मिलना मिलाना पड़ेगा। तो उधर आपको मिलना मिलाना सियासी पार्टियों, क्योंकि जमहूरी पार्टियां जो पाकिस्तान पर इस वक्त डेमोक्रेसी का निज़ाम नाफिज है, जो इस वक्त जमहूरियत का निज़ाम नाफिज है, इसमें जब तक भी आप इकट्ठे नहीं चंद एक चीज़ों में बैठते तो तब तक आप चेंजिंग कभी भी नहीं ला सकते। तो इसलिए सबसे जो अहम बात ज़हन नशीन कर लें, जो सियासी आपके अलाइज हैं, जब तक आप उनको जेलों में डालते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा तकसीम है, चाहे वो मजहब के नाम पे तकसीम हो, चाहे वो जुबानों के नाम पे तकसीम हो, चाहे वो सूबाई तकसीम हो, चाहे वो सियासी तकसीम हो। तो इतनी तकसीम है, जब भी आप अपने सियासी अलाइज को पश्त पुश्त डाल के जेलों में डालेंगे और उनका जनाजा निकालेंगे और उनके जो हकूक होंगे उनको रियलिटी को तस्लीम नहीं करेंगे, भले उन्हें चोर डाकू का ब्लेम लगा के रगड़े पे रगड़ा उतारते रहेंगे, तो तब तक आप इस निज़ाम में चेंजिंग नहीं ला सकते। इस निज़ाम में चेंजिंग लाने के लिए आपको इकट्ठे बाकी अपने जो सियासी अलाइज हैं उनके साथ बैठ कर ही चेंजिंग ला सकते हैं। बाकी बात रही 2018 के बाद, अब 2024 के इंतखाबात में इधर भी वही कुछ हुआ जो 2018 में हुआ था। हम वो बंदे हैं जो 2018 में भी ये कहते थे कि गलत हुआ और 2024 में भी यही कहते हैं कि गलत हो रहा है, और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। बल्कि अवामी मैंडेट को नहीं कुचलना चाहिए। जिसको इक्तदार मिला और जिसको अवाम ने सिलेक्ट किया उसी को ही आगे वजीर आजम की पोस्ट पर इलेक्ट करना चाहिए और उसको अपना जो टेन्योर होता है 5 साल का उसको पूरा कर देना चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब के ज़हन में यही है कि खान साहब दोबारा आएंगे, वही काम करेंगे। हालांकि ओपोजिशन में वो बड़ा दिल दिखा सकते हैं, 2013 में भी JUI के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने सियासी अलाइज को ये मौका दिया कि आप KPK में इमरान खान साहब को दावत दी कि आप अपनी गवर्नमेंट बना लें। अब द बिगर प्रॉब्लम इज दिस, नवाज शरीफ साहब ये सोचते हैं और उनके जो सियासी हमायती हैं जो वो नजरिए से हैं, उनका अभी भी यही ख्याल है कि खान साहब अगर दोबारा इख्तियार में आएंगे तो ये वही कुछ करेंगे जो 2018 में किया। अब इनके पास मौका है, इस वजह से उन्होंने ये मौका हाथ से जाने नहीं देना, बल्कि उसको अब अचीव करना है और वजीर आजम की सीट पर किसी न किसी तरीके से, कैसे न कैसे, ऐसे या वैसे करके अब बैठना ही बैठना है। तो ये चीजें तभी दूर हो सकती हैं। मैं अब पॉइंट आपको देने लगा हूँ। सबसे पहले एक ओपोजिशन में तमाम लोग बैठें, और ओपोजिशन में बैठने का मतलब यह है कि ओपोजिशन का एक
जो अपनी इज्जत होती है उसको तो बहाल करना चाहिए। आपने खुद ही जजों को ये इख्तियारात दे के और जर्नैलों को ये इख्तियारात दे के अपनी जो इज्जत थी सियासी पार्टियों ने उसको जनाजा निकाला है। हमारे अदारों ने खुद ही अपनी इज्जत खराब की है। अब तमाम केसेस जो इलेक्शनों के नताइज के केसेस हैं वो सारे अदालतों में चैलेंज है। अब अपनी मर्जी से जिसके साथ पावर इन्वॉल्व होगी सियासत में तो अब फैसले अब अदालतें उसी की तरफ जाके करेंगी। आपने जब अपने अदारों को कमजोर कर लिया, अपनी जमहूरियत को कमजोर कर लिया और पार्लियामेंट में बैठे ही नहीं, और पार्लियामेंट में बैठकर उसके जो एक वकार था, एक इज्जत थी, उसको बहाल ही नहीं किया, तो फिर आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बाकी जो पावर मेकर होते हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं, वो आपकी किसी न किसी मौके पे चलने दें। तो जब आप चलाने पे आते हैं तो फिर एक तरफ रोते हैं मुझे क्यों निकाला है, एक फिर खातर लहरा लहरा के बताता है। सबसे पहले मोटा सा पॉइंट ये है कि वजीर आजम को टेनोर पूरा करने दिया जाए, इसके मुताबिक करारदादें पेश की जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सटेंशन वाला जो काम है उसको फिनिश अप कर दिया जाए, एक्सटेंशन नो एक्सटेंशन इन एनी काइंड ऑफ केस। तीसरी बात यह कि रियलिटी को तस्लीम किया जाए, अवामी मैंडेट का ख्याल रखा जाए। चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को सूबाई जितनी अब तकसीम दर तकसीम है वो खैर आगे जाके करने वाले काम है, लेकिन ये फिर भी ज़हन नशीं रख लें कि मुल्क में चेंजिंग लानी है तो इसको छोटे छोटे सूबों में, छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो बाकी बात ये रही कि अगर जब तक भी तमाम सियासी पार्टियां अपनी अकड़ छोड़कर एक पेज पर आके इकट्ठी नहीं हो जाती और जो अपनी एक जमहूरियत का एक वकार होता है उसके मुताबिक करारदादे मकबूल हो पेश कर कर उनको कबूल सेनेट से नहीं करवाती और उन पे बाद में बाजिद होकर डट नहीं जाती, तब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी अवामी मुफादात अपने ज़ाती मुफादात के ऊपर कौमी मुफादात को तरजीह देकर मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए काम नहीं करती, तब तक ट्रेनिंग नहीं आ सकती। नाजरीन ग्रामी, इसके साथ मैंने जो गुफ्तगू की है, जो पॉइंट बताए हैं, इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन टैप करके दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।